नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, मेजरिंग स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस का मतलब वो डिस्टेंस है जो कोई भी ऑब्जेक्ट कवर करता है, उसे हम डिवाइड करेंगे। वो ऑब्जेक्ट उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगाता है, उस टाइम से हम इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस को हम कैसे मेज़र करते हैं? या तो सेंटीमीटर में करते हैं, या मीटर में, या फिर किलोमीटर में मेज़र करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर यूनिट हम मीटर रखेंगे। टाइम मिनट, सेकेंड या आवर होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम सेकेंड लिखेंगे। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड ये स्पीड की यूनिट है। दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। तो एरोप्लेन की जब स्पीड को निकालेंगे तो वहाँ पर यूनिट किलोमीटर में, किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर पर मिनट यूज़ होगी, क्योंकि ये बहुत फास्ट चलता है, डिस्टेंस को ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस को ये कवर करता है। स्नेल की बात करेंगे तो स्नेल की स्पीड बहुत स्लो होती है, तो वो तो कुछ सेंटीमीटर ही चल पाएगा, 1 मिनट में कुछ सेंटीमीटर ही चल सकता है। तो उसके लिए जो यूनिट यूज़ होगी वो मीटर पर सेकेंड या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से जो यूनिट है, स्मॉल यूनिट और बिग यूनिट, ये ऑब्जेक्ट की स्पीड पे डिपेंड करेगा। अगर वो फास्ट चलता है ऑब्जेक्ट तो बड़े यूनिट को यूज़ करते हैं, और अगर स्लो चलता है तो वहाँ पर छोटे यूनिट को यूज़ करेंगे। यहाँ हम मिनट के लिए वो 1 मिनट हो या फिर 5 मिनट हो या 10 मिनट हो, हमेशा हम MIN ही लिखेंगे, उसको प्लूरल फॉर्म में S नहीं लगाएंगे। यहाँ R की अगर बात करें तो सिर्फ हम H लिखेंगे, चाहे वो 1 घंटे की बात हो या वो 10 घंटे की बात हो, इसके साथ हम S नहीं लगाएंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे, सिर्फ H लिखेंगे। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड हमें पता हो तो हम डिस्टेंस को भी निकाल सकते हैं और टाइम को भी निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से। ठीक है, इसमें अगर हमें सपोज स्पीड पता है, टाइम पता है, डिस्टेंस नहीं पता है, इसको हम क्या करेंगे? इसके लिए डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्टेंस को निकालने के लिए स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस भी निकाल लेंगे। और अगर हमें टाइम पता करना है, डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड गिवन है, तो हम क्या करेंगे? टाइम निकालने के लिए इस डिस्टेंस को हम डिवाइड कर देंगे स्पीड से। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से हम तीनों चीज़ निकाल सकते हैं। ये हो गया फॉर्मूला तीनों के लिए। किसी भी व्हीकल के डैशबोर्ड पे आपने देखा होगा ऐसा मीटर बना होता है। ठीक है, जिससे स्पीड जो उस व्हीकल की, चाहे वो कोई भी व्हीकल हो, उसकी स्पीड रिकॉर्ड होती है। और जो ये डिवाइस है जिससे स्पीड रिकॉर्ड होती है, चाहे वो ट्रक हो या कार हो, उसे हम बोलते हैं स्पीडोमीटर, जिससे हम देख सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं कि जो व्हीकल हम चला रहे हैं उसकी स्पीड कितनी है। ठीक है, और इसके साथ ही एक और सेम इसी की तरीके का एक और डिवाइस होता है उसी डैशबोर्ड पर, व्हीकल के डैशबोर्ड पर, जो ये मेज़र करता है कि ये व्हीकल अब तक कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है, उसे हम बोलते हैं ओडोमीटर। ठीक है, स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर। तो ये जो स्पीडोमीटर है, जो व्हीकल की स्पीड को बताता है, उससे वो जो स्पीड को बताता है उसमें यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर। वो किलोमीटर पर आवर की यूनिट से उस व्हीकल की स्पीड को मेज़र करता है। जैसा आपने अक्सर सुना होगा या एड्स में भी देखा होगा कि हमारी कार की स्पीड इतने किलोमीटर पर आवर है, या इस बाइक की स्पीड इतने किलोमीटर पर आवर है। तो ये स्पीडोमीटर किलोमीटर पर आवर में ही रिकॉर्ड करता है स्पीड को।